एक मिनट जी, विधायक जी थोड़ा सामने आ जाओ। विधायक जी आगे आओ थोड़ा। शाहबाद में विधायक रामकरण काणा के द्वारा गोगा मेड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सांसद दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र बोले, भाजपा का एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना। सांसद दीपेंद्र हुड्डा शाहबाद के विधायक रामकरण काणा के द्वारा गोगा मेड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहां पर उनके साथ निर्मल मोहड़ा, जिलाध्यक्ष मेवा सिंह और पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधायक रामकरण काणा गोगा पीर के भगत हैं और यह 45 दिन से उपवास रखे रहे हैं और गोगा नवमी के अवसर पर यह हर वर्ष कार्यक्रम करते हैं। इस बाद उन्होंने भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्ता में बने रहने के लिए हर तरह की व्यवस्थाओं का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पहले ही प्रेस वार्ता कर कई तथ्य उजागर कर चुके हैं, जिससे साफ हुआ है कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाने में असफल रहा है, भाजपा की सहायक भूमिका में आ गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा का एकमात्र उद्देश्य सत्ता हासिल करना है। इसके लिए वह शाम, दाम, दंड, भेद और हर प्रकार के यंत्र मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रही है। आज हम सब यहाँ पर जो एक विशाल भंडारा, जो हमारे विधायक जी रामकरण काणा जी और मैं विधायक जी के साथ साथ इनको मैं श्री गोगा भगत कहूँगा, जो इतनी इन्होंने भक्ति, आज 29वां साल है जब लगातार भंडारे का आयोजन और 45 दिन तक इन्होंने व्रत रखा है, जो कि आज ये खोलेंगे। ऐसी भक्ति और इसके बाद ये राजस्थान में जो चुरू डिस्ट्रिक्ट में जो श्री गोगा जहारवीर जी का जो जन्मस्थली मानी जाती है, ये यहाँ से वहाँ तक जाते हैं, ये एक विशेषता है। तो आज हम सभी यहाँ पे तो सारे श्रद्धालु हजारों की संख्या में लोग, सुबह से लोगों का आगमन है, तो हम लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। और विधायक जी की जो ये भक्ति है, सच्चे मन से ये एक भक्त हैं, गोगा भक्त हैं, तो हम विधायक जी का धन्यवाद करते हैं कि लोगों के इस भंडारे के माध्यम से गोगा वीर जी को याद करने का और उनको नमन करने का अवसर श्रद्धालुओं को देते हैं। हुड्डा साहब, ये न्याय की यात्रा है। आज ये दोबारा से कर लेंगे आपका। देखिए, जो राहुल जी की यात्रा है, न्याय की यात्रा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव की प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग जो निष्पक्ष भूमिका होनी चाहिए, वो निष्पक्ष भूमिका के बजाय भाजपा की सहायक भूमिका में नजर आ रहा है। भाजपा का एक ही उद्देश्य रह गया है, शाम, दाम, दंड, भेद और यंत्र मंत्र और तंत्र के दुरुपयोग से सत्ता को हासिल करना, यानी कि जन भावनाओं से सरकार को ना बनाना। नायब सिंह जी के शब्दों में मैं कहूँ तो सारी व्यवस्थाओं का इंतजाम करके सत्ता पे काबिज होना। जो उन्होंने कहा था कि जन भावना से नहीं, लेकिन सारी भाजपा की के पास सारी व्यवस्थाएं हैं सरकार बनाने। ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। भाजपा की जो व्यवस्थाएं हैं, जो जन भावनाओं से जनादेश को चुराने का काम करती हैं, भाजपा की व्यवस्थाएं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। आज लोकतंत्र की साख बचाने के लिए ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और जो बहुत से तथ्य राहुल जी ने रखे थे देश के सामने, चुनाव की मतदाता सूची को लेकर बड़े पैमाने पे जो धांधली की जा रही है, उसका एक और इसका जो सबसे बड़ी बात ये है कि चुनाव आयोग हमें मतदाता की सूची ही नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉपी में, केवल हार्ड कॉपी देता है ताकि उसको कंपेयर देख ना पाए। एक लगना पड़े, 6 महीने लगे विधानसभा देखने में कर्नाटक में। तो चुनाव आयोग किसी भी प्रदेश की मतदाता, जबकि मतदाता सूची का अधिकार जनता का होना चाहिए, जनता को मतदाता सूची की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी मिलनी चाहिए, विपक्ष को मिलनी चाहिए। हरियाणा में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई हैं और हरियाणा का भी हम दिखवा रहे हैं। जल्दी सारी तथ्यों के साथ हम भी सारे तथ्य हरियाणा की जनता के सामने रखेंगे। देशवासियों को सरकार से उम्मीद है कि भिवानी में जो निर्मम हत्याकांड
जो की गई है, जो भी अपराधी हों, जो भी दोषी हों, कोई बचना ना पाए, तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत मर्डर सॉल्व हो और अपराधियों को शीघ्रतम व कठोरतम सज़ा दिलवाई जाए। कानून के अंतर्गत जो भी शीघ्रतम और कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो हो। मगर दुर्भाग्य की बात ये भी है कि हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। हरियाणा की जो सरकार है वो कहीं भी पुलिस प्रशासन का कोई कंट्रोल अपराधियों पे दिखाई नहीं दे रहा। आज से प्रदेश की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े दर्शा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अपराध दर आज हरियाणा में हो गया देश में। और मुख्यमंत्री जी को अफसर सीरियसली नहीं ले रहे, क्योंकि अफसरों को पता है कि डोर कहीं और है, सत्ता की डोर कहीं और है दिल्ली में। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण नज़र आ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ, उनका कल बयान आया कि मिट्टी में मिलाएंगे। केवल बड़े बड़े डायलॉग से कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती। कानून व्यवस्था कठोर कदम उठाने से कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। जैसे कि हुड्डा साहब ने जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हरियाणा को चंद महीनों में सारे अपराधियों से छुटकारा दिलाने का काम किया था और 10 साल पूरी तरीके से अच्छी कानून व्यवस्था हरियाणा में रही थी कांग्रेस के समय। क्या पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड था? सर, जैसे एक और वो कह रहे हैं नैब सैनी जी कि हुड्डा जी को उनका तांत्रिक इलाज कराना चाहिए, राहुल गांधी जी का। मैं इनका धन्यवाद करूँगा कि सुबह अवसर पर इन्होंने मुझे बुलाया और इसमें शरीक किया। धन्यवाद रामचंद्र जी का और उनके साथियों को। बहुत मिलनसार और बहुत ही सोशल MLA हैं, दूसरे बने हैं। विधायक जी, वैसे तो ये मौका नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है, कैसा है? तो वेरी गुड, मच अवेटेड था ये, बहुत दिन से इंतजार था। पार्टी को मजबूती मिलेगी, सब लोग खुश। जैसे राहुल गांधी जी आज बिहार जा रहे हैं यात्रा में, उसको लेकर क्या होगा? हाँ, इनको एक्सपोज करने के लिए ये जो वोटों में हेराफेरी कर रहे हैं, ऐसे तो ये कभी भी हटेंगे नहीं। यानी अब तो जगह जाहिर हो गया, इस तरह वो चोर को पाल में पकड़ ले हैं, वो बात हुई है। विधायक जी, जिस प्रकार से ये चोरी कांड पकड़ा गया है कांग्रेस की तरफ से, तो देश की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इसको समझे जाने और राहुल जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, बढ़ता चला जाएगा वो है आंदोलन।